दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो खासकर क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, साइंस का पहला चैप्टर है। और दोस्तों जो लोग 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुकुल के गुरुजी यूट्यूब चैनल, अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों जिस भी अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आपको नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप केवल इतना लिख दोगे, आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। तो दोस्तों जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो डिफिनीशन है उसमें तो कुछ भी नहीं है, एक लाइन का है, लेकिन अब हमें समझना है कि आखिर अवक्षेप होता क्या है। तो यहां पर एग्जांपल लिखा है Na2SO4, जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट बोलते हैं। इसका जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है और इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, जिसका भी जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। और दोस्तों जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 जो कि सॉलिड रूप में होगा, और दोस्तों साथ में सोडियम क्लोराइड के लवण का जलीय विलयन बनेगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जो BaSO4 है इसको हम लोग नाम दिए हैं अवक्षेप का, जिसको हम लोग PPT बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो दोस्तों अब हमें समझना है कि आखिर ये अवक्षेप होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको अवक्षेप के सबसे पहले चीज बता देता हूं कि आपको अवक्षेप को कैसे पहचानना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो अवक्षेप होता है वो आपका ठोस अवस्था में होता है, इसीलिए यहां पे सॉलिड लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज आपको यही समझना है कि आपका जो अवक्षेप होता है वो हमेशा ठोस अवस्था में होता है। दूसरी चीज आपको यह समझना है अवक्षेप के बारे में कि अवक्षेप कभी भी जल में तैरता नहीं है बल्कि तली पर जम जाता है। तो दूसरी चीज आप ये समझ सकते हो, इससे पहचान सकते हो अगर कोई चीज तली पे जम चुका है अभिक्रिया के बाद तो समझो वो क्या है, अवक्षेप है। और अवक्षेप के बारे में कुछ जानकारी यहां पे लिखी है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट PPT बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज यह है, एक श्वेत रंग का पदार्थ होता है। श्वेत का मतलब होता है दोस्तों सफेद। तो सबसे पहली चीज अवक्षेप क्या होता है, सफेद कलर का एक पदार्थ होता है और दोस्तों जल में अविलेय होता है। ये जो अवक्षेप होता है आपका जल में अविलेय होता है, मतलब कि जल में घुलता नहीं है। तो अवक्षेप के बारे में आपको चार चीजें पता होनी चाहिए कि ये ठोस अवस्था में होता है और हमेशा तली पर जमा हुआ रहता है, सफेद कलर का होता है और जल में घुलता नहीं है, जल में अविलेय होता है। तो ये अवक्षेप के बारे में कुछ जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों जिस भी अभिक्रिया के अंदर ये अवक्षेप बन जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको दोस्तों ये अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसे जरूर तैयार कर लेना। अब दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो आप इसे एक लोग के पास जरूर शेयर कर देना ताकि उसको भी थोड़ी बहुत सीख मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।